सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री बीपी 601T जो कि 6 सेम में सब्जेक्ट है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, यहाँ जितने भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं आपके एग्जाम जो एक्सटर्नल एग्जाम होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख के बनाए हैं मैंने ये क्वेश्चन। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपको पता लगने वाले हैं उनको तो बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री से। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का आपको सिलेबस भी पता है, इस बार बहुत ही थोड़ा सा बेकार सा सिलेबस है क्योंकि एंटीबायोटिक्स वगैरह आ गई हैं इसमें, बहुत जब बड़ा भी सिलेबस है। ठीक है, तो मैंने कुछ ही स्पेसिफिक क्वेश्चन ही लिए हैं यहाँ पर, तो प्लीज़ इनको छोड़कर मत जाना, और सारे के सारे क्वेश्चन लॉन्ग वाले हैं। ठीक है, चलो यूनिट 1 से हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में देखो आपके फर्स्ट क्वेश्चन आता है, या तो देखो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का ही क्लासिफिकेशन पूछेगा। ठीक है, ये तो मतलब मेन हेडिंग समझ लो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है उनका क्लासिफिकेशन पूछेगा ही पूछेगा, मेन है। फिर उसके अंदर वो किसी भी एक स्पेसिफिक का पूछ सकता है, या तो पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन या टेट्रासाइक्लिन। तो तीनों का सार, मोड ऑफ एक्शन, यूजेज, एडीआर ये आपको पता होने ही चाहिए। तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। कोई भी नहीं बता सकता तीनों में से कौन सा आ सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन इसमें से बनेगा अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के ऊपर। ये आपका 7 मार्क्स में बन सकता है क्वेश्चन, थोड़ा सा पढ़ जाना अमाइनो ग्लाइकोसाइड। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन। अब इनका भी आपको सार, मोड ऑफ एक्शन, यूजेस, एडीआर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इन तीनों में से दो तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात करूं मैं यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में देखो दो ही क्वेश्चन है आपके। पहला बनेगा आपका प्रोड्रग के ऊपर। प्रोड्रग काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन देख लेना। फिर एंटी मलेरिया ड्रग के क्लासिफिकेशन देना है उसका, और सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन बताना है आपको क्लोरोक्विन का। क्लोरोक्विन जो कि 4 अमाइनो क्यूनिलोन है। अब इसका आपको सार भी पढ़ना है, मैंने सार लिख नहीं रखा है यहाँ पर, बट सार भी पढ़ लेना क्यूइनोलोन का। ओके, तो यूनिट 2 हो गई आपकी ये खत्म। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के ऊपर। अब देखो यूनिट 3 थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका क्लासीफाई एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। तो ट्यूबरकुलर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देना है आपको। यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस बतानी है आपको आइसोनियाजाइड की। ठीक है, और दूसरी यहाँ पर एक ड्रग और जो थी वो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, यह यहाँ पर लिख रही है। ठीक है, तो करते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात। यहाँ पर आएगा आपका एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स जो यूज्ड होते हैं हमारे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने में, उनका आपको क्लासिफिकेशन देना है। सार बताना है क्विनिलोन्स का, एंड सिंथेसिस देनी है आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन और नाइट्रोफ्यूरेंटोइन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो बहुत ही ज़्यादा। फिर थर्ड आपका इंपॉर्टेंट आएगा, ये भी आएगा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एंटीवायरल ड्रग्स का आपको क्लासिफिकेशन देना है, सिंथेसिस और मोड ऑफ एक्शन बताना है एक एसाइक्लोवीर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये 3। इसमें से 3 क्वेश्चन दिए मैंने, 3 में से 2 तो कम से कम आएंगे या 3 भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं देखो यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 में फर्स्ट बनेगा आपका क्वेश्चन एंटी फंगल ड्रग से, इसका क्लासिफिकेशन और मिकोनाजोल की सिंथेसिस और मोड ऑफ एक्शन। सेकंड बनेगा इसमें क्वेश्चन एंटी हेलमेटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन और सिंथेसिस देनी है आपको मेबेंडाजोल की। थर्ड क्वेश्चन बनेगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सल्फोनामाइड्स का क्लासिफिकेशन और सिंथेसिस देनी है आपके सल्फोसिटामाइड की। फिर मोड ऑफ एक्शन सिंथेसिस ऑफ डेप्सोन। देखो इसकी डेप्सोन की सिंथेसिस हम इसलिए पढ़ते हैं, ये 2 नंबर में भी आ जाती है डेप्सोन की सिंथेसिस। 7 मार्क्स में तो इंपॉर्टेंट है ही है, 2 मार्क्स में भी आ जाती है। फिर आते हैं हम यूनिट नंबर 5 की बात करने। यूनिट 5 में फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलुस्ट्रेट सॉलिड फेज एंड सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला तो। फिर आपको बताना है एनलिस्ट वेरियस अप्रोचेज यूज इन ड्रग डिज़ाइन। तो जो ड्रग डिज़ाइन होता है उसमें क्या क्या अप्रोच यूज़ करे जाते हैं वो आपको बताने। थर्ड क्वेश्चन है इसमें एक्सप्लेन डिटेल अबाउट QSAR एंड मेंशन फिजियोकेमिकल पैरामीटर से प्रॉपर्टीज यूज इन QSAR। देखो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ भी आ सकते हैं। ठीक है, QSAR तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। अब उसके साथ फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स पूछ सकता है या वेरियस अप्रोचेस पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वाले के ऊपर है। बाकी ये देखो जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं मैंने 3 इस यूनिट में, 4 3 7 7 3 10 7 3 10 और 4 14, सिर्फ और सिर्फ 14 क्वेश्चन है। एंड 14 क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ इसमें से एक क्वेश्चन भी लॉन्ग में बाहर नहीं आएगा। इतने कर जाओ लॉन्ग में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इट्स माई गारंटी, ये मेरी गारंटी है। अब भी लिख के ले लो चाहे तो, लॉन्ग में एक भी क्वेश्चन इससे अलग नहीं आने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको, इनको अच्छे से करके जाना बस।
ओके, तो मिलते हैं नई सब्जेक्ट की नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।